मीनू चिड़िया अपने मामा मामी के साथ रहती थी, क्योंकि मीनू के माता पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। मीनू की मामी मीनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ बुरा बर्ताव करती रहती थी। अगले दिन, अरे गुनगुन, लो दूध पी लो और कुछ खा लो। मेरी बेटी, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। अरे माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मुझे जूस दिया था आपने। तभी वहाँ बेचारी मीनू घर का सारा काम करके आती है। मामी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। जब देखो जब खाने की लगी रहती है, तुझे कुछ और काम नहीं है? बस खाना ही खाना ठूसने में लगी रहती है पूरा दिन। मामी, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह ही तो एक रोटी खाई थी, दे दो ना कुछ खाने के लिए, मैं ये दूध पी लूं। मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मुझे ये दूध पीने दो ना। जाकर काम कर ले, कभी अभी रोटी खिलाऊं तेरे को और ये दूध पिलाऊं, पूरा दिन ठूसने में लगी रहती है। जाकर देख ले, कल रात की रोटी रखी होगी, उसको खा ले। फिर मीनू रोटी खाने जा रही होती है, तभी उसकी मामी आवाज लगाती है, अरे मीनू, हाँ मीनू, इधर आ और मेरा एक काम कर, जब खाना रोटी। हाँ मामी, बताओ क्या काम है? पहले बाजार में जाकर 5 किलो अनाज लेके आ, फिर खाना रोटी। मामी, मुझसे इतना वजन कैसे उठेगा? मैं कुछ नहीं जानती, लेके आ और तब रोटी को खाना। समझ में आया कुछ? फिर मीनू बेचारी बाजार जाकर वहां से जैसे तैसे अनाज लेकर घर आती है। अरे अरे, देखो तो कितना बेकार अनाज लाई है, मैं इसे कब तक साफ करूंगी? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मैं तुझे इस घर में लेके आई। अब देख तू, आज जब तुझे खाना नहीं मिलेगा ना, कैसे तेरी अकल ठिकाने आएगी, देखती जा तू आज। और फिर बेचारी मीनू भूखी सो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह, ओ कलमुही, कहाँ मर गई? इधर आ और मेरे साथ बाजार चल, कुछ सामान लाना है। बस सोती ही रहती है जब देखो जब। और फिर दोनों बाजार के लिए निकल जाती है और सामान खरीदते हुए बड़ी चालाकी से राधा मीनू को बाजार में ही अकेली छोड़कर घर चली आती है। और मीनू बेचारी बाजार में रोती रहती है, उसका रो रो कर बुरा हाल था। तभी अचानक वहां कुछ कुत्ते एक कबूतरी को परेशान कर रहे होते हैं। तभी मीनू वहां जाती है और बहुत ही बहादुरी से उन कुत्तों को भगाती है। अरे माँ जी, आप ठीक तो हो? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, कोई परेशानी है क्या बेटा?
हाँ माँ जी, पता नहीं मेरी मम्मी मुझे छोड़कर कहाँ गई है और मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, अपने घर कैसे जाऊं। अरे बेटा, घबराओ नहीं, तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेली हूँ। तुम मेरे साथ चलो और मेरा घर में मेरे साथ रहना, क्योंकि मेरा भी कोई आगे पीछे नहीं है, ना कोई मेरे बच्चे हैं और मेरे पति भी देहांत हो चुका है उनका। हाँ माँ जी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका बहुत काम करूंगी, आपका सारा काम कर दिया करूंगी टाइम से पहले। और कबूतरी मीनू का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उससे घर का कोई काम भी नहीं कराती। वह उसे अपने बिल्कुल बेटी की तरह रखती है, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करती है और उसे बहुत सारा जीवन का सारा सुख देती है। और अब उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। मीनू अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, क्योंकि इसे एक माँ जैसे प्यार करने वाली माँ ही मिल गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रिया कार्टून क्लासेस।